पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अब 2026 के राज्यसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव को झटका देने की एनडीए की पूरी तैयारी चल रही है और इसी बीच अब एक नाम आ रहा है पवन सिंह का। तो अब आइए जानते हैं पवन सिंह क्या करने वाले हैं इस बार और क्या होने वाला है इस बार एनडीए की राजनीति विस्तार में। हमारे सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या होने वाला है? देखिए, पवन सिंह को अभी तक क्रेडिट नहीं मिला था और पवन सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी से ही जुड़ के चुनाव लड़ना चाह रहे थे। और आपको भी पता है कि भोजपुरी के जितने भी वरिष्ठ कलाकार हैं वो सब आरएसएस और बीजेपी के ही जो विचारधारा है उनसे मेल खाता है। और बीजेपी से बड़ा पार्टी और अपॉर्चुनिटी किसी को मिलता भी नहीं है। तो पवन सिंह चाह रहे थे बीजेपी से, उनकी बात भी हो गई थी। लोकसभा चुनाव में टिकट भी ले लिया था आसनसोल से, किसी कारणवश वो टिकट वापस ले लिया गया था उनके गानों के वजह से, क्योंकि वो बंगालन लड़कियों पे गाना बहुत गाते थे। तो वहाँ पे विरोध हुआ तो टिकट वापस लिया गया। लेकिन पवन सिंह का था कि हमको चुनाव लड़ना है, चाहे हमको टिकट मिले या ना मिले। बीजेपी से कहीं ना कहीं निराश भी हो गए थे, तो उन्होंने मन बनाया और सीधे चुनावी मैदान में उतर गए और खुद से चुना काराकाट। काराकाट में आपको ही पता है, सबको लग रहा था कि नचनिया बजनिया है, क्या ही करेगा। इसको लोग फोटो खिंचवाने के लिए, गाना सुनने के लिए इसके साथ घूम रहे हैं। और सब लोग इनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे थे कि पवन सिंह से कुछ होने वाला नहीं है, बस भीड़ लेके घूम रहे हैं, वोट में तब्दील नहीं होगा। लेकिन आपको भी पता है जो परिणाम आया उससे कहीं ना कहीं पूरे शाहाबाद में एनडीए को साफ कर दिया पवन सिंह ने कहीं ना कहीं। तो पवन सिंह का जो ये अंदाज था वो कहीं ना कहीं पता चल गया कि पवन सिंह की अपनी एक ताकत है। और कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति है पवन सिंह के पास अच्छा उसका कंट्रोल है, क्योंकि पवन सिंह आते हैं राजपूत समुदाय से। और पवन सिंह के जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो हर जगह, हर समूह, हर जगह है। और ज़्यादातर स्वर्ण जाति तो उनको अपना जात समझ के वोट देगी ही देगी। प्लस जो युवा हैं वो हर जात के, वो पवन सिंह के जो पागल वाले फ़ैन है, पावर स्टार वाला, तो वो कहीं ना कहीं उनको वोट देंगे ही देंगे। तो पवन सिंह फिर से आए भाई विधानसभा चुनाव में, बीजेपी मनाई उनको, वापस लेके आई। लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले ही थे कि एक और ड्रामा क्रिएट हो गया ज्योति सिंह वाला, क्योंकि ज्योति सिंह का मन था कि वो भी चुनाव लड़े। और ज्योति सिंह ने मन बना लिया कि भाई हमको भी चुनाव लड़वाइए पवन जी। पवन जी ने हाथ ऊपर कर लिया कि मेरा खुद का डर नहीं, हम तुम्हारा क्या लड़वाएंगे। फिर ये जो वायरल हुआ था, जो लाइव आई थी ज्योति सिंह, कहीं ना कहीं पवन सिंह का फिर से टिकट पे रोक लग गया, क्योंकि इमेज बन गया कि पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे आदमी को कैसे विधायक को बीजेपी से टिकट मिलना इतना आसान नहीं, और आप कंट्रोवर्सी में फंस जाए महाराज टिकट के पहले, तब तो और मुश्किल है। तो पवन सिंह का सपना फिर से रुका विधानसभा चुनाव में। लेकिन मुस्कान, इस बार तो एनडीए पूरी तैयारी में है कि इस बार 5 के 5 सीट अपने पाले में ले जाएगी और इसीलिए इस बार पवन सिंह को यूज कर रही है। देखिए, पवन सिंह को अभी तक क्रेडिट नहीं मिला, मैंने स्टार्टिंग में कहा। और पवन सिंह को कुछ गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। मनोज तिवारी ने भी इनडायरेक्टली कहा था कि पवन के लिए सब तय हो गया है, कुछ अच्छा होगा। तो सबने बोला राज्यसभा, तो हंस कर निकल गए थे। तो पवन सिंह छोटा खिलाड़ी नहीं है, विधायकी नहीं लड़ते वो। अब वो लड़ेंगे या तो सांसद बनाइए या तो राज्यसभा भेजिए, यही दो बड़ा चीज़ है राजनीति में। तो राज्यसभा का एक सीट माना जा रहा है कि पवन सिंह के लिए डन होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि तेजस्वी यादव का इस बार खाता नहीं खुलेगा राज्यसभा में। तेजस्वी यादव का खाता बिल्कुल नहीं। देखिए, 41 जब विधायक होते हैं, जो उसका आंकड़ा आता है, उसमें ही आप एक राज्यसभा सीट लपेटते हैं। आपको पता ही होगा कि तेजस्वी यादव के पास खुद 25 विधायक हैं, 6 कांग्रेस के विधायक हैं। और अगर हम अन्य भी इधर उधर से अगर मान ले कि इधर उधर से जोड़ेंगे भी, तो 41 तो कहीं नहीं हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 38 37 तक जाएगा। तो 41 तो वहाँ पे हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे कोई जाना भी नहीं चाहेगा। कोई सत्ता दल से तो राजद में नहीं जाना चाहेगा। तो बस वही बात है कि तेजस्वी यादव का जो है वो भी चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सीट है, 2 सीटों पे डाउट है, तो एक सीट कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए हो सकता है आ जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, मुझे कहीं ना कहीं जो हमारे सोर्सेस है उनसे ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को वापस रिपीट नहीं किया जाएगा, राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। और मुझे लगता है उसी की जगह पवन सिंह का नाम आने वाला है, जो एक सीट पे नज़र है। और पवन सिंह अगर राज्यसभा जाते हैं तो उनके फैंस के लिए इससे बड़ी न्यूज़ क्या मिलेगी। और सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, राज्यसभा जाना इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं और कहीं ना कहीं टुल्क भी पकड़ रही है, तो मुझे लगता है कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है। अगर फिर से कुछ बीच में रुकावट आता है तो हम उस पर भी नज़र रखेंगे। तो मुस्कान, ये नितिन नवीन का भी तो नाम आ रहा है। हाँ, देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन का नाम राज्यसभा के लिए लगभग तय माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये फैसला केवल व्यक्तिगत प्रमोशन नहीं है, बल्कि पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें, नितिन नवीन को दिल्ली भेजकर भाजपा बिहार संगठन और केंद्र के बीच एक मजबूत सेतु बनाना चाहती है। इससे पार्टी की नीति निर्माण प्रक्रिया में बिहार की भूमिका पर प्रभाव बढ़ सकता है।
तो मुस्कान, अगर बात करें पवन सिंह की ही, तो क्या पवन सिंह मतलब एक स्टार को राज्यसभा भेजना बीजेपी की राजनीतिक जोखिम हो सकती है या फिर मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? नहीं, मास्टर स्ट्रोक ही होगा। आप समझिए बीजेपी पहले से भी ऐसे प्रोग्राम कर चुकी है और बीजेपी के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पवन सिंह स्वर्ण जाति से आते हैं और बीजेपी के जो कोर वोटर्स है कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति हैं, आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के आने से कभी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो मुस्कान, मतलब ये जो अब राज्यसभा चुनाव हो रहा है, ये बिहार की राजनीति का दिशा बदलेगी या फिर कुछ अलग होगा? देखिए, राज्यसभा चुनाव भले ही अप्रत्याश हो, लेकिन इसकी जो राजनीतिक संकेत है बेहद बड़े होते हैं। आपको बता दें कि अगर एनडीए सभी 5 सीटें जीतने में सफल होता है तो ये तेजस्वी यादव महागठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। एनडीए को ये संदेश मिलेगा कि विधानसभा के बाद अब उसकी पकड़ और मजबूत हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जो समय है बिहार के चुनाव में, कहीं ना कहीं एक शक्ति का प्रदर्शन जरूर दिखाई देगा और हमारी भी नज़र रहेगी कि वो 5 सीट किसके किसके खाते में जाता है। जो खबरें आ रही हैं क्या उसकी पुष्टि हो जाएगी, क्या उस पर मोहर लग जाएगा, और हमारी नज़र भी है क्योंकि कई बड़े नाम आ रहे हैं। चिराग पासवान की माँ का भी नाम आ रहा है कि चिराग पासवान चाह रहे हैं उनकी माँ को भी एक राज्यसभा सीट मिले। तो 3 नाम बहुत फेमस है। देखिए, एक तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को सीट नहीं मिलेगा, दूसरा क्या नितिन नवीन को बनाया जाएगा, तीसरा पवन सिंह और चिराग की माँ। तो अब देखना है कि इसमें से क्या होता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, पवन सिंह इस बार जो बीजेपी है वो पवन सिंह को लेकर मास्टर स्ट्रोक रच रही है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।